नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु और मकर राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है। विशेष नवंबर में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर और फाइनेंस का दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, आपका भाग्य, यात्रा, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थितियां किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होने जा रही है, यही अग्रिम जानकारी लेकर आपके सामने प्रदर्शित हुआ हूं। अगर आप धनु राशि के एक जातक हैं तो इस कार्यक्रम को यहीं से देखिएगा। यदि मकर राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। आपके लग्न के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति और आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को देवगुरु बृहस्पति बहुत पुष्ट रखने वाले हैं। 24 नवंबर 2022 से तो पूछना ही नहीं है, बहुत ही अद्भुत योग आपके लिए बनने जा रहा है जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। किंतु अन्य अवस्थाओं में भी देवगुरु बृहस्पति की यह स्थिति आपके लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण से पुष्ट बनी हुई है। बात करें यदि करियर की स्थिति की अवस्था क्या दर्शा रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं बुध महाराज, जो कि 13 नवंबर 2022 तक आपके एकादश भाव में बने हुए हैं। तो कर्म संबंधित स्थितियों में 13 नवंबर तक की स्थिति को बड़ा पुष्ट रखने वाले हैं। उसके पश्चात आपके छोटे छोटे कार्य रुक सकते हैं, तो इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। कर्म क्षेत्र में एकाग्रचित्तता से बने रहिएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव को देख रहे हैं और इसे बड़ा ही सुंदर योग माना जाता है। तो कर्म क्षेत्र में 13 नवंबर के पश्चात थोड़ा सा रुकावट, स्लोनेस आ सकती है, बाकी स्थितियां आपके पक्ष में ही बनी रहेगी। बात करें यदि फाइनेंस दृष्टिकोण की स्थिति का योग क्या दर्शा रहा है, तो आपके द्वितीय भाव के स्वामी शनि महाराज वक्री से मार्गी हो गए हैं और द्वितीय भाव में ही बने हुए हैं। धन से संबंधित स्थितियों में आपके कार्य डिले जरूर हो सकते हैं, किंतु कार्य रुकेंगे नहीं, ये आप लिख कर रख लीजिए। भाग्य की स्थिति पर यदि हम चर्चा करें तो आपके लिए 16 नवंबर 2022 तक आपके भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य महाराज नीचस्थ हो रहे हैं। यहां पर भाग्य भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। अगर भाग्य भरोसे बैठेंगे, कहीं ना कहीं अन्य लोगों की अपेक्षाकृत अपने आप को पिछड़ा हुआ पाएंगे। एकाग्र चित्तता से अपने कर्म दृष्टिकोण के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपका भाग्य 16 नवंबर 2022 के पश्चात एक अच्छी गतिविधि को दर्शाता हुआ पाया जाएगा। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यहाँ शिक्षा के स्वामी मंगल महाराज 13 नवंबर तक आपके सप्तम भाव में बने हुए हैं। इसके पश्चात ये पुनः से आपके षष्टम भाव में पहुंच जाएंगे, जिसे कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। हो सकता है कंसंट्रेशन पावर में कोई परेशानी देखने को मिले। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव की स्थिति बनकर आए तो थोड़ा सा आप अपने कंसंट्रेशन और खान पीन के ऊपर ध्यान रखिएगा। यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एकाग्र चित्तता से यदि आप अपने जो गोल है उस पर फोकस बनाकर रखते हैं, तो आपके लिए मंगल महाराज षष्टम में बैठकर विशेष रूप से कंपटीशन में जो विद्यार्थी बने हुए हैं, इन्हें सफलता देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। थोड़ा सा अपने विद्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्य स्थितियां आपका फेवर दर्शा कर देगी। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यात्रा की स्थिति भी मैं कहूंगा 13 नवंबर से पहले यदि कोई यात्रा, व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो अवश्य कीजिए। इसके बाद भी किया जा सकता है, किंतु 13 नवंबर से पहले की यात्राएं आपके लिए बड़ी सुखद होने वाली है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति की यदि हम चर्चा करते हैं, तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति में 13 नवंबर 2022 तक की स्थिति के लिए बड़ा अच्छा योग है। इसके पश्चात छोटा मोटा सा अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो प्रयास कीजिएगा कि असमंजस ना हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, दोनों के बीच में सामंजस्य बनाकर यदि आप रखते हैं तो एक अच्छी स्थिति का योग यहां पर निर्मित होता हुआ दिखाई देगा। प्रेम संबंधों की स्थिति के अंदर भी 13 नवंबर 2022 के पश्चात खटास हो सकती है। आपके पार्टनर आपसे अधिक एक्सपेक्टेशन रखे, आप पूरा ना कर पाए, या आप उनसे अधिक एक्सपेक्टेशन रखे, वो पूरा ना कर पाए, इस प्रकार की गतिविधि यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप
नवंबर के महीने को बना सकते हैं यादगार। सूर्य भगवान को पूरे महीने अवश्य रूप से अर्घ्य अर्पित कीजिएगा। और अर्घ्य दृष्टिकोण से, क्योंकि आपके भाग्येश है नीचस्थ अवस्था में पीड़ित हो रहे हैं, तो आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना बड़ा अच्छा होता है। और गायत्री मंत्र का यदि आप जाप कर सकते हैं, इससे देवगुरु बृहस्पति की पुष्टता आपको बहुत मजबूत होने जा रही है। अब हम चर्चा करते हैं कुंभ मकर राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है। तो आपके लग्न के स्वामी होते हैं शनि महाराज, और लग्न में ही वक्र गति को छोड़कर मार्गी हो चुके हैं। अद्भुत रूप से यहां आपके स्वास्थ्य में पुष्टिकारक योग बनाते हैं। या फिर आप यदि पुराने समय में, पिछले समय में बीमार भी थे, तो अब आप देखेंगे आपको स्वास्थ्य दृष्टिकोण से पुष्टता का योग देखने को मिलेगा। करियर की यदि हम बात करें तो करियर दृष्टिकोण की स्थिति में 11 नवंबर तक शुक्र महाराज आपके कर्म भाव के स्वामी स्वराशिस्थ होकर बैठे हैं। इसके पश्चात ये एकादश भाव में चले जाएंगे। दोनों ही स्थिति आपके लिए बड़ी अच्छी बनी हुई है, तो कर्म दृष्टिकोण आपके लिए बहुत अच्छे फल देने जा रहा है। कर्म क्षेत्र में यदि आप संलग्न होकर एक गोल को अचीव करना चाहेंगे, आपको नवंबर के महीने में अवश्य रूप से प्राप्त हो जाएगा। बात करें यदि फाइनेंस दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके तो धन भाव के स्वामी भी शनि महाराज होते हैं और वक्री से मार्गी हो चुके हैं। तो पिछले समय में जितने भी धन से संबंधित रुके हुए कार्य थे, वो सभी पूर्ण होंगे। धन से संबंधित स्थितियां जो किसी भी कारण से रोकी हुई थी, वो अब आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देंगी। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो नवंबर के महीने में मकर राशि वाले जातकों का भाग्य भी परिपूर्णता से साथ देता हुआ दिखाई देगा। आपके भाग्य स्थान के स्वामी बुध महाराज कर्म में बैठे हैं, उसके पश्चात ही आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। दोनों ही स्थितियों में आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में भाग्य आपका साथ देता हुआ अवश्य रूप से दिखाई देगा। पहले आपके कर्म में वृद्धि, उसके पश्चात आपकी मनोरथों में पूर्ति करते हुए बुध महाराज भाग्य का परिपूर्णता से नवंबर के महीने में आपके साथ साथ जोड़कर रहने वाले हैं। शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति भी मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत पुष्ट बनने जा रही है। जी हाँ, मकर राशि वाले जातक, यदि आप एक विद्यार्थी हैं या आपकी संतति एक विद्यार्थी है, उनमें संबंधित किसी भी प्रकार का कोई तनाव बना हुआ था, स्टडी को लेकर स्ट्रेस बना हुआ था, इन सब स्थितियों से मुक्त होकर नवंबर के महीने में विद्यार्थी रचेंगे एक नया इतिहास। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या दर्शा रही है, तो यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति से भी नवंबर के महीने में आप यात्रा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन की अगर हम चर्चा करें, तो यहां आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, मैचिंग करनी आवश्यक रहेगी, अन्यथा कहीं ना कहीं मनमुटाव देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंधों की दृष्टिकोण भी नवंबर के महीने में मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत पुष्ट होने जा रही है। तो आइए अब जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में, जिसका पालन कर कर नवंबर के महीने को आप बना सकते हैं यादगार। पहली स्थिति में शनि चालीसा का पाठ करना, ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, और दुर्गा चालीसा का यदि आप नवंबर के महीने में पाठ करते हैं तो सोने पर लगा देंगे सुहागा। अद्भुत रूप से आपके लिए नवंबर का महीना बहुत विशेष बनने जा रहा है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।